संकल्प करके गर्भाधान किया और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। जब 9 कन्याएं उत्पन्न हुई तो वन को जाने को तैयार हो गए। जैसे ही वन जाने को तैयार हुए, श्री देवहूति जी ने चरण पकड़े और कहा, प्रभु आपने जो भी कहा था निश्चित रूप से अपने वचन का निर्वाह किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने कहा था कि संतान उत्पत्ति के बाद हम संन्यास ले लेंगे, आपने वचन तो पूर्ण कर दिया, लेकिन अब हमारी एक प्रार्थना तो सुनिए। क्या क्या प्रार्थना है? बोले प्रार्थना ये है कि आप चले जाएंगे, जब संन्यास ले लेंगे तो मैं एक स्त्री जाति होकर के भी मैं इन कन्याओं का विवाह कहाँ करूँगी? कम से कम इनके विवाह की कुछ व्यवस्था तो कर जाइए। और फिर दूसरी बात यह है कि आपके जाने के बाद कहीं ऐसा न हो कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, इसलिए कम से कम एक पुत्र तो देते जाइए। क्योंकि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तो स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्रमर्हति। क्योंकि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब वह पिता के यहाँ रहे तो पिता के अधीन रहना चाहिए उसको। विवाह होने के बाद सदैव पति के अधीन रहना चाहिए, और पति भी न रहे तो पुत्र के अधीन रहना चाहिए, लेकिन कभी उसको स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। आजकल इस बात पर बड़ी समस्या स्त्रियों को होती है, बड़ा नाराज़गी होती है उनको, क्योंकि स्वतंत्र होना चाहती हैं। लेकिन जो स्वतंत्र हो रही हैं उनका जीवन तो देखिए क्या दशा हो रही है उनकी। हाँ, कह देती हैं अरे ये तो धर्मशास्त्र में जो है स्त्रियों का अपमान किया जा रहा है। जो कहते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में स्त्रियों का अपमान किया जाता है, वे शायद ये नहीं जानते कि हमारा एक धर्मशास्त्र ऐसा है, सनातन धर्म, जो स्त्री का सम्मान करता है। एकमात्र हमारा धर्मशास्त्र ऐसा है जो स्त्री का सम्मान करता है। कोई दुनिया का धर्मशास्त्र? कोई नहीं है। कोई दुनिया का में है ऐसा जो कन्या पूजन की आज्ञा देता हो? पिता के द्वारा भी कन्या पूजनीय होती है। 2 साल से 10 साल तक की बालिका कन्या देवी स्वरूपिणी मानी गई है हमारे धर्मशास्त्र में। उसके पूजन से भगवती के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि में देखिए अभी भी कन्या पूजन का विधान है, लेकिन कन्या पूजन का तात्पर्य नहीं कि 20 साल की लड़की, 2 साल से 10 साल तक वो कन्या रहती है, उसके बाद नहीं। उसके बाद फिर कन्या, उसके पूजन का कोई विधान नहीं है। 10 साल के बाद फिर वो पूजन करने योग्य नहीं होती। और हमारे धर्मशास्त्र ने जितना जो है स्त्रियों के लिए मर्यादा रखी है, जितना सुविधा कोई है दुनिया में नहीं है। देखिए इतना सुविधा पुरुषों को भी नहीं है जितना स्त्रियों को है। आप देखिए, आप पढ़ लिख के खूब कई साल मेहनत किए और तब बने क्या? डॉक्टर, ठीक है। लेकिन आपका विवाह हो जाए किसी अनपढ़ कन्या से, भले ही उसको एक अक्षर नहीं आता, उसको एक टैबलेट का भी ज्ञान नहीं है, हाँ, लेकिन वो डॉक्टराइन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी बताइए? हाँ, आप पढ़ लिख करके इतने वर्ष मेहनत करने के बाद हुए क्या? मास्टर। और किसी अनपढ़ कन्या से भी विवाह हो जाए तो मास्टराइन कहलाएगी कि नहीं बताइए? स्वाभाविक रूप से पत्नी का पति को प्राप्त हो, अरे पति का आधा फल पत्नी को स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है।
जो आवे वहीं बैठ जाएं, यहाँ कोई नहीं है, स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप एक बात बताइए, कोई पत्नी डॉक्टराइन हो या मास्टराइन हो, उसके पति को कोई डॉक्टर मास्टर नहीं कहेगा। कहेगा कोई? कभी नहीं कहेगा। तो बताइए इतनी सुविधा कौन दे रहा है? लेकिन ये जरूर है कि जो कहा गया है कि हमारे धर्मशास्त्र में कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, तो उसके पीछे कारण है, ऐसे नहीं कहा गया है। आज देख लीजिए स्वतंत्रता का दुष्परिणाम भी तो देख लीजिए। आज तो बहुत विचार की जरूरत ही नहीं है, आज खूब स्वतंत्र हो रही हैं, तो उसका दुष्परिणाम देखिए। पहले और आज में कितना अंतर? 5000 वर्ष पहले द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया गया, तब महाभारत हुआ। समझ रहे हैं ना? द्रौपदी के वस्त्र उतारने का प्रयास किया गया तो महाभारत हुआ। अब आज जो है किसी स्त्री को वस्त्र पहनने को कह दीजिए तो महाभारत हो जाएगा। ठीक विपरीत स्थिति हो गई कि नहीं? आज खुद ही वस्त्र उतार उतार घूम रही हैं, क्या दशा हो गई? क्या कहाँ का प्रभाव है? बोले ये वही है, स्वतंत्रता का दुष्परिणाम है कि नहीं है? अब भले ही तुम स्वतंत्र हो जाओ, कुछ समय इस शरीर का प्रदर्शन करके भले ही दुनिया को दिखा करके दुनिया को भ्रष्ट कर लो, स्वयं भ्रष्ट हो जाओ, लेकिन वृद्धावस्था में तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। हाँ, वृद्धावस्था में कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। ये सारी स्वतंत्रता तुम्हारी धरी की धरी रह जाएगी, फिर बनी रहो स्वतंत्र। हाँ, इसलिए हमारे धर्मशास्त्र ने जो एक निश्चित मर्यादा में बांध करके रखा है, विवाह संबंध में बांध करके रखा है, चाहे वो वृद्ध हो जाए चाहे जो हो जाए, उसका परिपालन करता है, उसका सम्मान होता है। और वैसे कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई तुमको पूछने की भी चेष्टा नहीं करेगा। एक बार एक हंसी के लिए कह देते हैं, बुढ़िया थी बेचारी, यात्रा कर रही थी, और वृद्ध माता जी कई लोगों से कहती फिरी कि थोड़ा हमें बैठा लो सीट पे, मैं खड़ी नहीं रह पा रही हूँ, वृद्ध हूँ। कोई बैठने नहीं दिया, और बेचारी गई एक जगह, वहीं जो बस का बोनट था उसी पे बैठ गई। तब तक एक लड़की आई और उसने कहा जो है कहीं जगह है, तो सब अपनी सीट देने को तैयार हो गए। जब सब सीट देने को तैयार हो गए तो नहीं बैठी तो बुढ़िया ने कहा बैठ जा, अभी कुछ दिन की जवानी है तो सब बैठा रहे हैं, उसके बाद यही बोनट पे बैठना पड़ेगा तुझे भी। हाँ, ये सारी जो तुम्हारी शरीर का जो प्रदर्शन है ना, ये सारा प्रदर्शन तुम्हारा निकल आएगा। हाँ, तो जिसको स्वतंत्र होना हो जाओ, देखो फिर क्या दशा होती है। देखिए स्त्री के लिए स्वतंत्रता वर्जित है क्यों, ये बात पहले विचार की बात है। पुरुष की जो सृष्टि है और स्त्री की जो सृष्टि है, दोनों में अंतर क्या है? पुरुष की सृष्टि मस्तिष्क प्रधान सृष्टि है, बुद्धि प्रधान सृष्टि है, और स्त्री की जो सृष्टि है वो हृदय प्रधान सृष्टि है। मस्तिष्क का काम, बुद्धि का काम क्या है? सोचना, तर्क वितर्क करके निर्णय करना। लेकिन हृदय तर्क वितर्क नहीं कर सकता, वो कुछ निर्णय नहीं कर सकता। वो तो बस वही है कि जो मन जिधर भाव देखा बह गया, किसी ने थोड़ी बढ़िया बढ़िया बात कह दी, उसी के ऊपर मुग्ध हो गया। ये हृदय का काम है। तो पुरुष की सृष्टि बुद्धि प्रधान होने के कारण उसके लिए स्वतंत्रता वर्जित नहीं है, लेकिन स्त्री की हृदय प्रधान सृष्टि है, इसलिए उसके लिए स्वतंत्रता वर्जित है। अच्छा, एक बात और समझिए, यदि कदाचित कोई पुरुष हो और वो पुरुष बुद्धि प्रधान होने के बजाय हृदय प्रधान हो जाए तो क्या होगा?
अथवा कोई स्त्री हृदय प्रधान होने के बजाय बुद्धि प्रधान हो जाए तो क्या होगी? यदि कोई पुरुष बुद्धि प्रधान होने के बजाय यदि हृदय प्रधान हो जाएगा तो फिर वो पुरुष घर द्वार के लायक नहीं रह जाएगा, वो छोड़ छाड़ के साधु बन जाएगा, निश्चित बात है। घर द्वार छोड़ करके वो तुरंत जो है भगवान के पीछे लग जाएगा, वो संसार के लायक ही नहीं रह जाएगा वो। और यदि कोई स्त्री हृदय प्रधान होने के बजाय बुद्धि प्रधान हो जाए तो फिर स्त्री नहीं, वो चंडी बन जाएगी फिर। वो अपने लिए भी सरदर्द बनेगी, दूसरे का भी जीवन नरक बना डालेगी वो। इसलिए जो हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा वो सही बात कही है। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भये विगरही नारी। स्वतंत्र होने से बिगड़ना निश्चित है, इसलिए कम से कम एक पुत्र तो देते जाइए जिसके पराधीन रह करके मैं अपना शेष जीवन निर्वाह कर सकूं। सुन करके श्री कर्दम जी ने कहा, ओ देवी ध्यान आ गया मुझे, अरे भगवान ने स्वयं पुत्र बन करके आने की बात कही थी, मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। रुक गए और फिर कुछ समय बाद भगवान पधारे हैं घर में। ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की है और स्तुति करके देवहूति जी से कहा कि हे देवी, तुम्हारे पुत्र के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है और ये अविद्या जनित ग्रंथि का छेदन करके पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। समय आने पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान का नाम हुआ कपिल। श्री कर्दम जी ने जा करके एकांत में भगवान की स्तुति की और स्तुति करके कहा, प्रभु अब मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए, संन्यास लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो वचन दिया था वो पूरा करना है। भगवान ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आए थे, उन 9 ऋषियों के साथ जो है इनकी 9 कन्याओं का विवाह हो गया। कर्दम जी ने जा कर के भगवान का भजन करके परम पद को प्राप्त कर लिया। देवहूति जी भगवान का लालन पालन करती हुई, सेवा करती हुई अपना जीवन घर पे ही बिता रही।